अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 19 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। इस वीक में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और उन तीनों वाक़यात का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा। पिछले हफ्ते मैं आपके सामने वीकली वीडियो नहीं दे सका, उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर था। उस हफ्ते भी 2 चेंजेस आए थे, वो भी इसी वीडियो में बयान करने की कोशिश करूँगा। इस हफ्ते जो पहला इवेंट होगा वो 20 मार्च को होगा। सूरज आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। अपनी 360 ऑर्बिटल मूवमेंट में सूरज सेकंड एंगल पर बहुत बड़े मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। इस दफ़ा वो ज़्यादा बड़ी वजह बनेगा क्योंकि पिछले हफ्ते जो हफ्ता मैंने बयान नहीं किया था, मरकरी भी आपके सेकंड एंगल पर आ चुका हुआ है 18 मार्च को। एंड फिर जुपिटर भी आपके सेकंड एंगल पर है पिछले कुछ महीनों से। जो नया चांद होगा, जो दूसरा इवेंट है इस हफ्ते, रमज़ान का नया चांद होगा 22 मार्च को, वो भी आपके सेकंड एंगल पर होगा। सो पाइसियंस को अपनी साढ़ सत्ती को एक तरफ रख देना चाहिए। इस वक्त इन 4 प्लैनेट्स की सपोर्ट से यू आर गोइंग गुड इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, स्पेशली इन योर मटीरियल अचीवमेंट्स। सूरज का सेकंड एंगल पर होना आपकी जॉब के लिए अफादियत पैदा करेगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं तो वहाँ अगर कोई क्राइसिस हैं तो रिपेयर होंगे, एक फ़ायदा। दूसरा, अगर आप जॉब पर हैं, क्राइसिस कोई नहीं है, तो अपग्रेडेशन, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन की सूरत में, या बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात की सूरत में, या फिर काम करने में आसानी की सूरत में आपको मुयस्सर आएंगे। दूसरा फ़ायदा, अगर आप जॉब स्विच करके बड़ी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, ज़्यादा इख्तियारात वाली, ज़्यादा मटीरियल एडवांटेज वाली, ज़्यादा आसाइश वाली, तो वो भी जा सकते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तीसरा फ़ायदा, अगर आप जॉब ही छोड़ना चाहते हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी एडवांटेज मिलेंगे। चौथा फ़ायदा, जो लोग नई जॉब की हसूल की कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ये अभी एक प्लैनेट है जिसकी मैंने जिक्र किया। दूसरा प्लैनेट इसके साथ जब मर्ज करेगा, मरकरी, तो आपके ज़्यादातर काम लकी फैक्टर की बजाय आपकी अपनी अक्लो जहानत पर मबनी होकर ही हो जाएंगे। मतलब ज़रूरत नहीं कि आपकी किस्मत काम करे, अचानक कोई फ़ायदा मिले फिर ही आप कामयाब होंगे, कोई गैबी मदद हो, ऐसी की ज़रूरत नहीं। सूरज और मरकरी ऐसी प्लानिंग, ऐसी एक्यूरेसी, ऐसी एग्जैक्टिव विजन्स, ऐसी अफेक्टिव प्लानिंग देता है जिससे आप अपने मकासद, चाहे माली मकासद हों, चाहे वेलफेयर के मकासद हों, फैमिली के मकासद हों, या फिर रिस्पेक्ट के मकासद हों, आप पूरे कर जाएंगे विद योर ओन एबिलिटी, विद योर ओन प्लान्स, विद योर ओन डिसीजंस। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी सेकंड एंगल पर नया चांद होगा 22 तारीख को, पाकिस्तान में 22 तारीख को होगा, दुनिया में एक दिन पहले हो चुका होगा। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में चांद बाद में दिखता है, तो वो रमज़ान का चांद होगा। नया चांद सेकंड एंगल पर सूरज के साथ, मरकरी के साथ, रमज़ान का चांद बरकतें लाता हुआ, रहमतें लाता हुआ। दैट मीन्स के वो वाला सेक्टर जो स्पिरिचुअल बिलीव्स या स्पिरिचुअल पीस प्रोड्यूस करता है वो भी हमारे पास होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जुपिटर सेकंड एंगल पर, सूरज सेकंड एंगल पर, मरकरी सेकंड एंगल पर, नया चांद सेकंड एंगल पर। दैट मीन्स यू आर ऑन योर मैक्सिमम बाय द सोलर सपोर्ट। सादा लफ्ज़ों में, दिस इज़ अ गोल्डन सीजन फॉर एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, योर एजुकेशन, योर लव लाइफ, योर डिसीजन पावर, योर माइंड स्केल, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर प्लान्स, योर विजन, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। सैटर्न नो डाउट प्रॉब्लमेटिक है, साढ़ सत्ती पैदा कर रहा है, लेकिन वो रद्द हो जाएगी कुछ हफ्तों के लिए, तो रद्द समझे, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी इफ़ यू आर नॉट इन सिवियर सिचुएशन। अगर आप पिछले कुछ सालों से बहुत प्रॉब्लम में उलझ गए तो मे बी आपको कुछ सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़े, बट अदरवाइज़ इतना पावरफुल प्लैनेटरी पोजीशन है कि सैटर्न को वो रिपेल कर देगा, साढ़ सत्ती को पीछे धकेल देगा। अगली खबर सुनिए। मार्स, द लास्ट प्लैनेट जो इस हफ्ते आपको फेवर करेगा,
मार्स आपके 5th एंगल पर होगा। इसके कई तरह के एडवांटेज है। एक तो ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये भी माल की वजह बनेगा, ये भी जॉब की वजह बनेगा, ये भी मल्टीटास्किंग की वजह बनेगा, ये भी सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनेगा, ये भी ट्रैवलिंग की वजह बनेगा, इमिग्रेशन की वजह बनेगा, डॉक्यूमेंट्स जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे फुलफ़िल कर देगा, कानूनी मामलात को हल कर, अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे यही चीज़ें हैं और ये कामयाब। एंड फिर ये 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये तालीमी सरगर्मियाँ, ये ख्वाबों का सच्चा आना, डेजा वू, ख्वाब को, ये टाइम को रिपीट होते हुए देखना, रूहानी तर्ज की मिस्ट्रीज़ रिजॉल्व होना, नई चीज़ें सामने आना, बुज़ुर्गों के साथ कनेक्शन पैदा होना, सीनियर्स के साथ कनेक्शंस पैदा होना, अपने अंदर संजीदगी पैदा होना, मैच्योरिटी पैदा होना, ड्यूटीफुल होना, ये सब भी मार्स के इवज़ आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल पाइसियंस आर वेरी गुड बाय ऑल सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सिवाय एक के। 7 प्लैनेट्स 7 ऑब्जेक्ट्स से 6 आपको फेवर करें। अगर 6 फेवर कर रहे हो, एक ना भी फेवर कर रहा हो, तो उम्मीद ये है कि 6 जीत जाएंगे और आप अपनी विन विन सिचुएशन पर होंगे। अगर सैटर्न ने किसी तरह की कोई नाराज़गी पर, एक वीनस रह गया जो मैंने बयान नहीं किया, वीनस आपके 3rd एंगल पर है, तो आपकी फैमिली वेलफेयर और आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह वीनस बनेगा। 3rd एंगल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है। जब कभी वीनस पाइसियन सुने कि वो 3rd एंगल पर आ गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर लव अचीवमेंट्स भी होंगी, फैमिली अटैचमेंट्स भी होंगी, लॉसेस रिकवर भी होंगे, नई दिलचस्पियां भी पैदा होंगी, नेचर में ब्यूटी लविंग आएगी, हम्बलनेस आएगी, ह्यूमर आएगा, टेस्ट आएगा, गुड लुकिंग, वो क्या कहते हैं, अपने आप में बनाव सिंगार की तरफ तवज्जो देना, वो भी आएगा। एंड उस तरह के दीगर कनेक्शन जैसे गेट टुगेदर्स, जैसे सुपीरियर लेवल्स पर होना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, ये सब भी आएगा। सो ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी फेवर में। सैटर्न अगर तंग करता हो तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, अगर आपको वो एंग्जाइटी में ले जाता है, इरिटेट करता है, एग्रेसिव कर देता है, या मूड स्विंग करता है, या फिर आपको शक्की बना रहा है, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूरह शम्स पढ़ रखी है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा दिन वेस्ट ना करें। अगले दिन कीमती बहुत है रमज़ान की सूरत में, फिर जल्दी अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए ताकि जो मेन सेंसिटिव साइड है वो डायग्नोस हो सके एंड उसको रिकवर करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाया जा सके। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, बट वहाँ रब्ता करने से आपको एडवांटेज मिलेगा। ये मेरी तरफ से टोटल ऑब्जर्वेशन थी। मैंने बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें बयान की ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको तफसील से बयान किया जा सकता है, वो अगले हफ्तों में मैं कोशिश करूँगा। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ और आप पूछना चाह रहे थे तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगले हफ्ते उसका ज़रूर आंसर करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत कीमती हैं पाइसियंस, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती है, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। उनके पैशन में बड़ा इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।